G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज के लिए राष्ट्रपति भवन से भेजे गए निमंत्रण कार्ड को लेकर हंगामा बढ़ता जा रहा है। विवाद भी बढ़ रहा है, सियासी हंगामा तेज हो रहा है और इस कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा था। बस यहीं से विवाद शुरू हुआ है। सत्ता पक्ष का कहना है कि भारत कहने में कोई भी हानि नहीं है, वहीं पर विपक्ष का कहना है कि रातों रात कैसे इंडिया से भारत बना दिया गया। नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले सुनते हैं बीजेपी नेता सुशील मोदी इस मुद्दे पर क्या कुछ कह रहे हैं। हमें तो दोनों शब्द का प्रयोग है, इंडिया भी और भारत भी है। तो 75 साल तक अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता रहा और अब प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा जा रहा है तो इसमें क्या आपत्ति है। हम तो इंडिया माता की जय नहीं बोलते, भारत माता की जय बोलते हैं। और एक प्रचलित गाना भी है, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और ये तो राम कृष्ण भरत जो हुए, उस राम की परंपरा के भरत, उनके नाम पर भारत नाम पड़ा है। और इंडिया नाम तो विदेशियों का दिया हुआ है, ब्रिटिशर्स का नाम दिया हुआ है। तो जिनको लगता वो बोले, उसमें क्या आपत्ति है। जो आरजेडी जेडीयू के लोग, उनको भारत के नाम से अगर चिढ़ है, अगर वो भारत का नाम न लेना चाहें तो ले इंडिया का नाम। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार और संघ परिवार के लोग अगर भारत शब्द को प्रचारित कर रहे हैं कि भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाए, तो उनको आपत्ति क्यों होनी चाहिए। तो ये तो कोई असंवैधानिक कार्य नहीं है। संविधान में लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, तो भारत शब्द का प्रयोग तो संविधान में हुआ है ना। इसलिए बिना बात का बतंगड़ बना। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने भी इस मुद्दे पर लगातार अपनी बात रखी है और संजय सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको हम यहाँ सुनाते हैं। अच्छा, आप बताइए कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखना चाहिए या भारत की राष्ट्रपति लिखना चाहिए। अगर आपको लिखना था तो आपको लिखना चाहिए भारत की राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट ऑफ भारत क्या है, मतलब कुछ भी करेंगे आप अपने राजनीतिक एजेंडा की पूर्ति के लिए। और दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का घोर अपमान है, क्योंकि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा उसकी पहली धारा उन्होंने लिखी, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। और उसी संविधान के ऊपर मोदी जी ने शपथ ली है, उसी संविधान पर भाजपाइयों ने शपथ ली है। अब कह रहे हैं कि साहब ये गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो गुलामी का प्रतीक है तो पहले इस्तीफा दो। जिस संविधान पे आपने शपथ ली है, पहले आप इस्तीफा दीजिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए। तो ये अपमान बाबा साहब का इस देश के करोड़ों लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और ऐसी कोई कोशिश आरएसएस, बीजेपी और मोदी जी को नहीं करनी चाहिए, जिससे कि देश में फिर से एक बार बड़ा आंदोलन खड़ा हो और जवाब देना सरकार को मुश्किल हो जाए। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि लोगों को हर चीज से प्रॉब्लम है, हम लोग भारतवासी हैं और गर्व से कहना चाहिए भारत, उसमें क्या दिक्कत। तो कौन कह रहा है, कौन नहीं कह रहा है भारतवासी हैं। किसने कहा कि हम इंग्लैंड वासी हैं। ये भाजपाइयों को लग रहा है कि वो इंग्लैंड वासी हैं। भाजपाइयों को लग रहा होगा हम तो भारतवासी हैं। हमने तो अपने इंडिया गठबंधन की टैगलाइन में लिखा है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो किसने कह दिया कि भारतवासी नहीं। लेकिन आप बाबा साहब के द्वारा लिखे गए संविधान को अगर बदलना चाहेंगे, उसमें दिया गया शब्द इंडिया उठा के आप बदलना चाहेंगे, तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे हम। आप इस देश के करोड़ों दलितों का अपमान करेंगे। हम लोगों के रहते हुए आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। हम लोगों के रहते हुए आप संविधान में बाबा साहब के संविधान को बदल देंगे, उनका अपमान करेंगे। ये तो नहीं होने देंगे। अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कि आप लोग इस मुद्दे को उठाएंगे अगर भारत भारत का ही इस्तेमाल किया जाता है हर जगह। देखो, ऐसा है कि भारत से किसको परहेज है। हम तो कह रहे हैं कि इंडिया से परहेज क्यों कर रहे हो। जब हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब ने लिख दिया इंडिया दैट इज भारत, उसको मानो ना। उसी संविधान पे अटल जी ने शपथ लिया है, तुमने शपथ लिया है, आडवाणी जी ने शपथ लिया है, तुम्हारे सांसदों ने शपथ लिया है। अब कह रहे हैं गुलामी का प्रतीक है, तो इंडिया साइनिंग का जो नारा दिया था अटल जी ने और आडवाणी जी ने, वो सब गुलामी के प्रतीक थे। बेफिजूल का तर्क चलाते हैं, इनके पास कोई काम नहीं है।